हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 व्रत, उसकी प्रश्नावली 10.2 का चौथा सवाल, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही एक व्रत बना रखा है, ठीक है, ताकि समय कम लगे। तो ये क्या है, एक व्रत बना रखा है, इसका केंद्र O है, जो केंद्र से होकर के जीवा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। तो ये हो गया इसके व्रत का व्यास। अब व्यास के सिरों पर ये क्या खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। हल में लिखेंगे माना O केंद्र का व्रत है, माना O केंद्र का एक व्रत है। ठीक है, ये लिख लिया, जिसका व्यास का क्या नाम है, PQ, जिसका व्यास PQ है। इसके किसके व्यास के, इसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, इन्हें नाम दे देंगे भाई, यहाँ पे दे देंगे हम A और इधर दे देंगे B इसको, और इधर यहाँ पे C और इसको नाम दे देंगे D। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, AB तथा CD खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसको। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है कि AB जो है वो समांतर होगी किसके, CD के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो इसको हम गणितीय रूप में लिख देंगे कि AB समांतर है CD के, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इसमें तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम उत्पत्ति डाल देंगे और इसमें लिखना शुरू करेंगे। क्या जानते हैं हम इसके लिए कि जो व्रत की त्रिज्या होती है, देखो यहाँ से केंद्र O से और P तक की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, व्रत की त्रिज्या। इसी प्रकार नीचे को भी ये क्या कहलाएगी, व्रत की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि व्रत की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः ये वाले जो कोण होंगे ये कितने कितने डिग्री के बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है, दोनों ओर को। ठीक, तो इस प्रकार कोण APO ये कितना होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा कौन सा वाला कोण, BPO, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, BPO ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार नीचे वाले कोण भी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इनका नाम देंगे CQO, कोण CQO बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण DQO भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, DQO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और देखो ये क्या होते हैं, दो रेखाओं के अगर ऐसा करके जेड सा बन रहा हो, ठीक है, तो इधर वाला आंतरिक कोण और इधर वाला आंतरिक कोण अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये होते हैं क्या कोण कहलाते हैं, ये इनका नाम होता है एकांतर कोण। और अगर ये तिरछे दोनों तरफ के बराबर आ जाएं तो रेखाएं कैसी होती हैं, फिर वो समांतर मानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि कोण APO, कोण APO जो है वो बराबर है DQO के।
कोण डी क्यू ओके, और दोनों ही कितने डिग्री के थे, 90-90 डिग्री के थे। ठीक है, इसी प्रकार कोण बी पी ओ जो है वो बराबर है सी क्यू ओ के। कोण बी पी ओ बराबर होगा कोण सी क्यू ओ के, और ये भी कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और इनके आगे ये भी बता देंगे ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है ये, एकांतर कोण हैं। इसी प्रकार ये वाले भी एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो जब ये एकांतर कोण बराबर हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं अतः रेखाएं ए बी और सी डी जो होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो इधर को लिखेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि एकांतर कोण बराबर हैं, एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर होंगी, यह समांतर हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ए बी समांतर होगी सी डी के। ठीक है, ये हो गया सिद्ध। ठीक, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई हार्ड नहीं था, बस इसमें केवल 99 इसमें जो तथ्य लगा है वो कौन सा तथ्य ध्यान रखने लायक है, बस ये वाला कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ये वाला भी 90 डिग्री कोण हो जाएगा, ये भी, और ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, फिर एकांतर कोण नियम लगा देंगे हम इसमें कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले के एकांतर कोण कहलाते हैं, ये तिरछे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर एकांतर कोण अगर बराबर आ जाते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, फिर समांतर। ठीक, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आने वाला है, तो आप इसको देखें और हम इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे विरोधाभास विधि द्वारा। तो प्रश्न नंबर 5 ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी एक वृत्त और एक केंद्र, एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श बिंदु, इन 3-4 चीज़ों का इस पूरे सवाल में जिक्र होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने एक वृत्त बना रखा है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच रखी है ताकि समय ज़्यादा न लगे, और इसका स्पर्श बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे, इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा पे लंब खींचा जाएगा वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक तो ये खींच देंगे ऐसे करके स्पर्श रेखा पे से लंब सीधा बिल्कुल। ठीक है, तो केंद्र ये है वृत्त का। ठीक है, और एक विरोधाभास विधि से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो विरोधाभास विधि से कैसे करेंगे, एक अन्य बिंदु मान लेंगे हम इधर को। ठीक है, वृत्त के अंदर एक अन्य बिंदु मान लेंगे ओ डैश, एक लाइन यहाँ से खींच देंगे। ठीक, अब देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और इसको भी बताएंगे हम 90 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, अभी देखेंगे ज़रा, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, एक बार पूरा देखेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके स्पर्श बिंदु P पर एक स्पर्श बिंदु नहीं बोलेंगे इसको, है ना, ऐसे बोलेंगे जिसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, बाद में ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा जब यहाँ पे स्पर्श रेखा खिंच जाएगी। ठीक है, जिसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, जिसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, सिद्ध करना है, जो चीज़ सिद्ध करनी है अब हम वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर
स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे इसको। इसके लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक बिंदु क्यू मान लेंगे। ठीक है, इसको ये जो लंब खींचा गया है ये क्या है, पी क्यू। बस हमें ये दिखाना है कि ये जो पी क्यू है ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसे हम विरोधाभास विधि द्वारा हल करेंगे। इसे हम विरोधाभास विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसके लिए मान लेंगे हम कि माना वृत्त के बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, बल्कि एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने यहाँ पे, विरोधाभास विधि का उपयोग हम कैसे करते हैं, पहले हम ये मान लेते हैं उसके विपरीत, जो हमें सिद्ध करना होता है उसके विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसी को हम क्या करते हैं, गलत साबित करते हैं। तो ये होती है हमारी विरोधाभास विधि। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कि माना वृत्त के बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाता है, बल्कि एक अन्य बिंदु O डैश से होकर जाता है। ये अन्य बिंदु है, इससे होकर के ये लंब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब ये लंब जो है खींचा गया लंब है, यहाँ पे लिखेंगे कि O डैश से होकर के ये क्या खींचा है, हमने लंब खींचा है। तो इसलिए यह अतः कोण O डैश P और इधर एक नाम दे देंगे। ठीक है, इधर कोई नाम दे दो इसको R। तो O डैश P R ये क्या हो जाएगा, कोण O डैश P R बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया है कि ये जो खींचा गया लंब है हमने ये माना है कि वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है। ठीक है, बल्कि कहाँ से होकर के जा रहा है, एक अन्य बिंदु O डैश से होकर के जा रहा है। और ये क्या बताया है, इसको हमने लंब बताया। जब ये लंब है तो ये वाला कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, परंतु हम और क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो कोण OPR ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण OPR ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आकृति से हमें क्या लग रहा है कि दोनों तो कोण बराबर हो नहीं सकते, दोनों कोण कोई बराबर हो जाएंगे, बताओ। देखो ये वाला कोण जो है ये वाला बड़ा है और उधर वाला जो कोण होगा वो वाला क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परंतु चित्र से हमें क्या पता है कि कोण OPR कोण OPR जो है वो बड़ा है, कोण OPR जो है वो बड़ा है किससे, O डैश PR से। ठीक है, O डैश P कोण O डैश PR से। ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो कोण है इधर वाला हमारा कोण OPR वो बड़ा है कोण O डैश PR से। ठीक है, ये स्पष्ट है हमें कहाँ से, आकृति से। ठीक है, इसलिए
जब ये वाला कोण बड़ा है इससे, तो ये जो होगा लंब कहाँ से होकर के जाएगा, ये होकर के जाएगा इस वाले इससे ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत हो जाएगा कि वो यहाँ से होकर के जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, ठीक है भाई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने, जब ये वाला कोण बड़ा था, ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि वृत्त का जो स्पर्श बिंदु पे जो खींचा गया लंब था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे जो खींचा गया लंब है, वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम विरोधाभास विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।